जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में मौनी अमावस्या का महत्व, पूजन की विधि, मौनी अमावस्या व्रत कथा और अमावस्या के दिन क्या कार्य करें, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु जी के साथ पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन मौन रहने की परंपरा है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन कटु शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों या कुंड में स्नान करना शुभ फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में अमावस्या के दिन संगम और गंगा तट पर देवी देवताओं का वास होता है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना शुभ फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ अमावस्या के दिन संगम तट और गंगा पर देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए तीर्थ स्थानों पर इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी का ध्यान मन ही मन करने से लंबी आयु व उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें। सबसे पहले गंगा में स्नान करें। यदि आप गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करना आपके लिए संभव नहीं है तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए। भगवान विष्णु जी का ध्यान मन ही मन करते हुए आप इस दिन व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, इस दिन आप स्नान करते समय कुछ भी ना बोलें, मौन रहकर ही स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद आप सूर्य देवता को जल दें। जल देते समय जल के लोटे में आप काला तिल मिलाकर भगवान सूर्य देव को जल दें। भगवान विष्णु जी व शिव जी के कोई भी मंत्र का उच्चारण आप मन ही मन करें, जप करें। दान इस दिन जरूर ही कीजिए। यह कार्य मौनी अमावस्या के दिन करने से आपके सभी संकट, कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहता है। अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी जरूर करें। वैसे तो हर अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाओं को चाहिए कि पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। वृक्ष में 108 बार कच्चा सूत लपेटें। 108 बार परिक्रमा करें। 108 बार ना कर पाए तो आप 8 बार भी कच्चा सूत या फिर मौली पीपल के वृक्ष में लपेटते हुए 8 फेरे करें, लेकिन पीपल की पूजा इस दिन जरूर करें। कच्चा तिल, काले कंबल का दान करें, यह बहुत ही शुभ होता है। आप कोई भी वस्तु का दान करें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को दान दें। ब्राह्मणों को ना हो सके तो फिर किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भी इस दिन आप दान कर सकते हैं। आप इस दिन पितरों के निमित्त दान करें। पितरों के नाम लेते हुए उनके निमित्त दान दें। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन काले तिल का लड्डू बनाकर गाय को खिलाएं। यह आपके पितरों को प्राप्त होता है। और इस दिन ब्राह्मणों को भी काले तिल के लड्डू का दान जरूर करें। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन हवन भी जरूर करें। आप पीपल के वृक्ष के नीचे तिल, गुड़ व गाय के घी से हवन जरूर करें। यह बहुत ही शुभ रहेगा। दोस्तों, आप इस दिन शाम के समय तुलसी माता का पूजन करें। उनके पास दीपक जरूर जलाएं, उनकी पूजा करें। इस प्रकार से आप मौनी अमावस्या के दिन पूजन करें। दोस्तों, आइए हम आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनाते हैं। कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण देवस्वामी अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र व 1 पुत्री के साथ निवास करते थे। उनकी पुत्री का नाम था गुणवती। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह संपन्न किया। अब केवल उनकी पुत्री का विवाह ही शेष था, इसलिए उसने अपने बड़े बेटे को पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान एक पंडित ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और जन्म कुंडली में दोष होने के बारे में बताया। यह सुनकर सभी चौंक गए। पंडित ने बताया कि पुत्री के विवाह के पश्चात वह विधवा हो जाएगी। यह सुनकर परिवार के सभी सदस्य बहुत ही दुखी हुए। देवस्वामी जी ने दुखी होकर पंडित जी से इस समस्या का निवारण का उपाय पूछा, तो ज्योतिष पंडित ने बताया इस योग का निवारण सिंघल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबी को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा।
देवस्वामी जी ने सोमा के बारे में पूछा। पंडित जी ने बताया कि सोमा बहुत ही पुण्यवान धोबिन है। उसने अपने जीवन में एक भी पाप नहीं किए हैं। केवल उसी के पुण्य कर्मों के फलों को प्राप्त कर आपकी पुत्री दोषों से मुक्त हो सकती है। ज्योतिष पंडित की बात सुनकर देवस्वामी का छोटा बेटा अपनी बहन को लेकर सिंघल द्वीप की ओर निकल पड़ता है। वे दोनों दिन रात चलते हुए सागर तट पर पहुंच जाते हैं, परंतु वहां पहुंचने पर उनकी चिंता और भी बढ़ जाती है। वे देखते हैं कि द्वीप पर जाने के लिए कोई नौका नहीं है, इसलिए दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का घोंसला होता है, जिसमें गिद्ध का परिवार रहता है। दोनों भाई बहन पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं, तो घोंसले में बैठे शिशु गिद्ध उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं और वे भी दुखी हो जाते हैं। जब शाम होने पर घोंसले में उनकी माँ आती है, तो वह देखती है कि बच्चों ने भोजन नहीं किया है। गिद्ध के बच्चे माँ से कहते हैं, माँ नीचे बैठे भाई और बहन बहुत ही दुखी हैं, उनकी समस्या का निवारण करो, तभी हम भोजन करेंगे। बच्चों की बात सुनकर गिद्ध माँ देवस्वामी के पुत्र पुत्री की मदद करने का वचन देती है। उसके पश्चात बच्चे भी भोजन कर लेते हैं। फिर दूसरे दिन गिद्ध माता दोनों भाई बहन को सिंघल द्वीप पर पहुंचा देती है। वहां पर पहुंचने के बाद दोनों भाई बहन सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाते हैं और रोज उसके जागने के पहले ही घर को साफ करके लीप देते हैं। सुबह जब सोमा अपना घर देखती है तो अपनी सभी बहुओं से पूछती है कि सुबह उठकर घर को कौन साफ करता है। तब बहुएं झूठी प्रशंसा पाने के लिए कहती हैं कि हमारे अलावा कौन करता है, हम ही रोज़ सुबह जल्दी उठकर घर को साफ करके लीपती हैं। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं होता और फिर एक दिन सोमा सुबह जल्दी उठकर देखती है कि देवस्वामी की बेटी यह काम कर रही है। यह देखकर सोमा बहुत अधिक प्रसन्न होती है और देवस्वामी की बेटी से इसका कारण पूछती है। देवस्वामी की बेटी सारा किस्सा सोमा को सुनाती है। अधिक आग्रह करने के बाद सोमा भाई बहन के साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। घर से जाते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, मेरे घर में ना होने पर यदि घर में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा देवस्वामी के बच्चों के साथ कांचीपुरी नगर पहुंच जाती है। फिर दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय होता है। सप्तपदी होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो जाती है। फिर सोमा तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान करती है और फिर इसके बाद गुणवती भगवान विष्णु जी की पूजा करती है, पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करती है। इसके बाद गुणवती का पति फिर से जीवित हो जाता है। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर जाती है। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र जमाता तथा उसके पति की मृत्यु हो जाती है। सोमा पुण्य फलों को संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु जी की पूजा करके पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करती है। इसके बाद परिवार के सभी मृत जन जीवित हो जाते हैं। इसी कारण से इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन आप पीपल के वृक्ष व भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करें, आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।